गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 12 अफराद ताहाल लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है सैलाबी सूरत हाल में अब तक 9 अफराद जहबक हुए, 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां आबी रेलों की नजर हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान जिला दियामिर में हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा, शिमाल मशरकी पंजाब के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कालाबाग, चश्मा, तौंसा, गुड्डू और सखर बैराजिस पर सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा उमूर, तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। पाक भारत जंग बंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार इलाकाई सूरत हाल पर अमरीकी थिंक टैंक से भी इज़हार ख्याल करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR के लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। वतनी अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। रावलपिंडी में CTD की हसास इदारे के साथ मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ट्रेनिंग के लिए मुतादिद बार अफगानिस्तान जा चुका है। फितनल खवारिज के अहम कमांडर से राब्ते में था। हसास मकामात की रैकी कर चुका था। फ्रांस ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। फ्रांसीसी सदर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए फैसला किया है कि फ्रांस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने भी मैक्रोन के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा उम्मीद है दीगर ममालिक भी इस सिमत में कदम उठाएं। सऊदी अरब और फ्रांस 28 ता 29 जुलाई 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान किया। अमेरिका और इसराइल ने फ्रांसीसी सदर का ऐलान मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, ये लापरवाही पर मबनी फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडे को तक़वियत दे देगा। इससे अमन को धचका लगेगा। मैक्रोन का ये फैसला 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर तमांचा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के फैसले की शदीद मज़म्मत की। कहा यह फैसला नाकाबिल कबूल है। बरतानवी वज़ीर आज़म आज फ्रांसीसी सदर से टेलीफोन पर बात करेंगे। जर्मन रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल करेंगे। सर कीयर स्टार्मर का कहना है रियासत का दर्जा फलस्तीनी अवाम का नाकाबिल तस्नीख हक है। जंग बंदी हमें फलस्तीनी रियासत के तस्लीम और 2 रियासती हल की राह पर गामजन करेगी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। ताज़ा बमबारी में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 4 माह में भूख से मरने वालों की तादाद 115 हो गई। BBC, AFP, एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स ने मुश्तरका बयान में कहा गजा में सहाफ़ी भूख और संगीन हालात से 2-4 हैं। वो अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के भी काबिल नहीं रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA का कहना है गजा में लोग चलती फिरती लाश बन चुके हैं। हर 5 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। हर दिन उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। WHO ने खबरदार किया, फौरी इमदाद न पहुंची तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी।
We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. We will now consider alternative options to bring the hostages home and try to create a more stable environment for the people of Gaza. गजा जंग बंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। अमेरिका और इसराइल ने दोहा से टीम को वापस बुला लिया। अमेरिका ने हमास से मुज़ाकरात नाकाम होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगेट ने कहा, हमास की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदगी नहीं देखी गई। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ वाजे कर चुके हैं, हमास जंग बंदी के लिए संजीदा नहीं। हमास की कैद में मौजूद मग़वियों की रिहाई के लिए अब कोई और तरीका अपनाया जाएगा। लाहौर की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के मुकदमे में बानी पीटीआई को तलबी के समन बजरिया जेल रोककर जारी। कैंट कचहरी लाहौर में केस की मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 29 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में भी 29 सितंबर तक तौसी कर दी। नौमई मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। उनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पीटीआई के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीर फारूक ने कहा, कवी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद एटीसी से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो पीटीआई के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम, कहते वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक्स पर पैगाम में सवाल किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, दहशत गर्दी किसी एक जमात का मसला नहीं, विफाक सूबाई हुकूमत को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर रहा है। दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में फंड्स दानिस्ता तौर पर रोके गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जिरगा, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जम इजला के कबायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, जमशुदा इजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में जम इजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। बजट में खतीर रकम भी मुख्तस की जाएगी। वज़ीर आज़म ने बीमार सनतों की बहाली के लिए हिदायत जारी कर दी। वज़ारत सनत व पैदावार को पैकेज तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, सनतों के फरोग से रोजगार में इजाफा होगा। ज़राए सनत व पैदावार का कहना है, कुदरती आफात और आलमी कसाद बाजारी से दिवालिया सनत को बहाली का एक मौका फराहम किया जाएगा। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी। TCP ने इंटरनेशनल सप्लायर से 31 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली। 50,000 मैट्रिक टन चीनी पहुंचने के लिए 21 अगस्त से 5 सितंबर तक वक्त मुकर्रर किया गया है। समर हारून बिलोर और सादिया जमशेद मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की रुकनी कौमी असम्बली बन गई। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर हतमी फहरिस्त जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। कागजात वापस लेने का वक्त खत्म। 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल।
سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن 31 جولائی کو ہوگا۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے ملیر کوٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر کے ڈمپر تحویل میں لے لیا۔ سپر ہائی وے کاٹھور پل پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، شناخت آصف علی کے نام سے ہوئی، لاش عباسی شہید اسپتال منتقل۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، گرین شرٹس بنگلہ دیش کے خلاف آخری T20 میں 74 رنز کے بھاری مارجن سے کامیاب، مگر سیریز 2-1 سے ٹائیگرز کے نام رہی۔ میزبان ٹیم 179 رنز کے تعاقب میں 104 پر ڈھیر ہوئی، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان مرزا نے 3، محمد نواز اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ڈھاکہ میں شاہینوں نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 178 رن بنائے۔ حسن نواز نے 33 اور محمد نواز نے 27 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ بابر اعظم اور نسیم شاہ برسات میں خود کو مستی سے روک نہ سکے، دونوں کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ساتھیوں کے ساتھ خوب سلائیڈ ماری۔ ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں بیلجیم کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ قومی ٹیم اگلے میچ میں میزبان ازبکستان سے مقابلہ کرے گی۔ اور لیجنڈ امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہلک ہوگن کو دل کا دورہ پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ہلک ہوگن WWE کے بڑے سپر سٹار بنے۔ ہوگن نے 5 بار WWF کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہوگن کو ریسلنگ کی تاریخ کے بڑے سٹارز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہلک ہوگن کے انتقال پر صدر ٹرمپ کا دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا آج ہم نے ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔